नमस्कारम। योगी क्रियाओं के सूक्ष्म अभ्यासों की श्रृंखला के 47वें दिन में फिर से आपका स्वागत है। और आज हम फिर से चर्चा करेंगे कमर के दर्द के बारे में। और जब कमर के दर्द की बात आती है तो कुछ ऐसी बातें हैं जो अनुभव के आधार पर भी हमने जो सीखी हैं वो अगर हम एक दूसरे के साथ साझा करें तो उनसे फ़ायदा मिलता है। देखिए, कुछ ऐसी हमारी पुरानी परंपराएं थी जिनमें संयुक्त परिवार होते थे, और उन संयुक्त परिवारों में जो हमारी सास होती थी या हमारी दादस होती थी या हमारी कोई चाची ताई, कोई भी जो बड़ा रिलेशन होता था, वो जब हमें कोई व्याधि होती थी या कोई दिक्कत होती थी तो वो उन्होंने जो अपने जीवन में अनुभव की होती थी वो बातें हमें बताती थी। लेकिन आजकल समस्या क्या है कि सारा सिस्टम ही बदल गया है। सभी एकल परिवार हो गए। एकल परिवार होने की वजह से आजकल वाले बच्चों को या लड़कियों को या महिलाओं को मतलब इतना ज्ञान ही नहीं है कि भाई कुछ पुरानी परंपराएं हैं उनको भी हम सीख कर व्याधियों से बच सकते हैं। तो आज का जो हमारा बात करने का जो विषय है वो कमर के दर्द का विषय है। और कमर के दर्द की जब बात आती है तो उसमें झाड़ू का बहुत बड़ा रोल होता है। यानी कि जब हम झाड़ू निकालते हैं तो किस पोस्चर में झाड़ू निकालते हैं। देखो, हम महिलाओं की आदत होती है कि हमारे पास कितने वर्कर हों लेकिन फिर भी झाड़ू से हम दूर नहीं रह सकते। और जिनके पास नहीं वर्कर हैं उनकी बेचारों की मजबूरी होती है, उनको तो काम करना ही होता है, लेकिन वो काम करें लेकिन कुछ सावधानियां बरतें। यदि वो कुछ सावधानियां बरतती हैं तो वो कमर के दर्द से दूर रह सकती हैं। नंबर एक तो हम झाड़ू की बात करेंगे। दूसरी बात, हम बर्तन साफ करने वाली जो सिंक है उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम झाड़ू के बारे में बात करते हैं। तो झाड़ू के बारे में जब बात करते हैं तो झाड़ू हम कैसे निकालते हैं। देखो, झाड़ू को पकड़ते हैं और नेचुरली बात है कि असावधानी की वजह से करते हैं हम ये सारे काम। अगर हम सावधानी बरतें तो बिल्कुल हम सीधे खड़े खड़े भी झाड़ू निकाल सकते हैं। कैसे भला? हम क्या करते हैं, झाड़ू निकालने लगते हैं तो ऐसे झुक जाते हैं। ये जो हमारा झुकने का जो पोस्चर हुआ ना, ये हमारे कमर में दर्द करता है। आप देखेंगे कि आप 10 मिनट 15 मिनट झाड़ू निकाल के जब हटती हैं तो आपको खुद महसूस होगा कि मेरी कमर में दर्द हो गया। तो अगर आपको झाड़ू निकालना लाजमी है और आप इससे बच नहीं सकती तो फिर आप क्या करें, आप एक बड़ी झाड़ू ले लें। जैसे ये मेरे पास बड़ी झाड़ू है, बड़ी झाड़ू ले लें और बड़ी झाड़ू रखें। आप बड़ी झाड़ू को आप ऐसे झाड़ू निकालें। देखो, अपना पोस्चर ठीक कर लें। यदि आप अपना पोस्चर ठीक कर लेंगे तो निश्चित रूप से आपको 50 से लेकर 70% तो इस झाड़ू के निकालने का जो तरीका है उसको बदलने से ही ठीक हो जाएगा। तो आप खड़े खड़े झाड़ू निकालें। दूसरी बात जब आती है सिंक की बात आती है, जिसमें हम बर्तन साफ करते हैं ना अपने घर में, सिंक। तो आजकल आम घरों में अब बैठकर जो बर्तन साफ करने वाला जो सिस्टम था वो तो सबने बंद कर दिया। तो हम खड़े खड़े बर्तन साफ करते हैं, और वो खड़े खड़े बर्तन साफ करते हैं तो सिंक का जो हमारा जो लेवल है वो ये लेवल होता है। और मैं ये कहती हूँ कि 95 घरों में सबकी जो सिंक है वो ये पोस्चर है, वो जो ऐसे बर्तन साफ करती हैं। आप जब 15-20 मिनट आधे घंटे के बाद में जब बर्तन साफ करके हटती हैं तो फिर अपनी कमर की पोजीशन देखें कितना आपकी कमर में दर्द होता है। तो मेरी आपको ये सलाह है कि या तो आप कुछ ऐसा सिस्टम करें कि आप बैठ के बर्तन साफ करें। और बैठ के बर्तन साफ नहीं कर सकती भाई, आपके घुटनों में दर्द है, तो फिर आप अपनी सिंक का जो लेवल है उसको बदलवा लें ताकि कमर के दर्द से बची रहें। झाड़ू की भी जैसे मैंने बात करी थी, यदि झाड़ू आप खड़े खड़े निकालने में थोड़ा सा दिक्कत महसूस करती हैं और आपके घुटनों में दर्द नहीं है तो फिर आप इस झाड़ू को पकड़ के क्या करेंगे, आप इस झाड़ू को पकड़ के बैठ के भी झाड़ू निकाल सकते हैं। ये ऐसे अगर आप बैठ के झाड़ू निकालेंगे, एक तो आपका पेट ठीक रहेगा, क्योंकि ये मलासन में बैठे ना आप, तो आपके पेट की जो आते हैं वो भी ठीक रहेंगी और आप कमर के दर्द से भी बचे रहेंगे। और कुछ ऐसे प्रिकॉशंस हैं जैसे कि भाई आप जैसे चीज़ें उठाते हैं, जैसे आपने कोई चीज़ उठानी है तो आप क्या करते हैं, सीधे ऐसे जाके उस चीज़ को उठाते हैं ना, आप थोड़ा सा यूं करके इस चीज़ को उठाएंगे ना। मतलब कहने का मेरा ये है कि ये चीज़ें थोड़ी सी बेमानी लगती हैं, थोड़ी सी इन चीज़ों को करने में आलस आता है, लेकिन अगर आपको कमर के दर्द से बचना है तो आपको ये सावधानियां बरतनी पड़ेंगी। इसके अलावा मैं 3 अभ्यास भी आपको बताती हूँ। उन अभ्यासों को भी यदि आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको फ़ायदा मिलेगा। तो आप अपने स्थान पर लेट जाएं और इन 3 अभ्यासों को अपने जीवन में नित्य निरंतरता के साथ इन झाड़ू वाली बात और सिंक वाली बात को भी आप थोड़ा सा सावधानी के साथ अपने जीवन में उतारें। सबसे पहले तो हम मॉर्निंग वॉक कर लेंगे। मॉर्निंग वॉक के बारे में पहले भी मैंने बहुत बार बताया है कि जिनके घुटनों में दर्द है और उनको मॉर्निंग वॉक करने में दिक्कत होती है तो अपने घुटनों के नीचे कुशन लगा ले। जब आप कुशन लगाएंगे तो आपका कारो बन जाएगा, और कारो बन जाएगा और फिर जब आप ऐसे मॉर्निंग वॉक करेंगे तो आपको बहुत आराम मिलेगा। नंबर 1 अभ्यास ये तो वार्म अप हुआ। पहले दोनों पैरों से कर लें, फिर एक एक पैर से कर लें। आपकी एड़ी फिक्स रहेंगी और आपकी जो
काफ मसल्स हैं वो ज़मीन पे लगेंगी। एक तो ये हो गया वार्म अप। दूसरा, आप पैरों के बीच में थोड़ा सा फासला कर लें। जब आप इस अभ्यास को करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका पैर जब अंदर की तरफ गया, यानी आपके जो अंगूठे हैं वो ज़मीन पर टिके, जब वो अंगूठे ज़मीन पर टिके तो आपकी जो नसें हैं, वो जो यहाँ वाली जो नस है, वो उनको जगह मिलेगी। उनको जब स्थान मिलेगा, उनमें ऑक्सीजन जाएगी और वो आराम से उनको रिलैक्स फील होगा। बाहर लेके जाएंगे, अंदर लेके जाएंगे। आपको मैं गारंटी के साथ कहती हूँ, अगर आप इस अभ्यास को 10 मिनट से लेकर 15 मिनट तक करते हैं तो आपको बहुत जल्दी 80 से 90% आराम ना आए तो आप हमें बताना, बशर्ते कि आपको कोई ऐसी मेजर व्याधि ना हो। अगर आपको ऐसी कोई मेजर दिक्कत है तो फिर आप उसको अपने डॉक्टर की सलाह से, अपने योगाचार्य की सलाह से, जो आपके आसपास रहते हैं, जो एक्सपर्ट हैं, उनसे सलाह लेकर आप आगे बढ़े। ये वाले अभ्यास, ये 2 अभ्यास हो गए। ये 2 अभ्यास तो वार्म अप के थे। आप इनको फास्ट भी कर सकते हैं, अगर चाहें तो आप इसको फास्ट भी कर लें। ये पहले ठहराव के साथ कर ले, फिर फास्ट कर ले। अब उसके बाद में हम क्या करेंगे, अपने सीधे पैर को मोड़ लेंगे। सीधे पैर को मोड़ लिया, उल्टे पैर को यहाँ रख लिया, ऐसे रख लिया। अब अपने हाथों की ग्रिप बनाएंगे और हाथों की ग्रिप बनाकर पैर को पकड़ के अंदर की तरफ खींचेंगे। ये पैर को अंदर की तरफ खींचेंगे जितना आप खींच सकते हैं। और जब खींच रहे हैं तो ये देखें कि आपके पैरों में कहाँ पे खिंचाव महसूस हो रहा है। डाउन। अब चेंज करके कर लेंगे। डाउन, रिलैक्स। इस अभ्यास को आप बदल के अपने सामर्थ्य अनुसार कर सकते हैं। देखिए, जो कमर का दर्द होता है, कहाँ दर्द होता है? आपके यहाँ इस एरिया में कमर में दर्द होता है, या सियाटिका का पेन जिसको कहते हैं, वो आपके पैर से होता हुआ नीचे की तरफ जाता है, या फिर लंबर एरिया में कहीं तनाव महसूस होता है तो वहाँ पे दर्द होता है। तो इन अभ्यासों को यदि आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको फ़ायदा मिलेगा। और कुछ आप सावधानियां बरतें और कुछ आप ये अभ्यास करें तो निश्चित रूप से आपको कमर के दर्द में फ़ायदा मिलेगा। जब भी योगी क्रियाओं का अभ्यास करें तो अपनी दाईं या बाईं करवट लेके उठें, कभी भी सीधे ना उठें। ये तो कुछ सूक्ष्म अभ्यास थे और कुछ हमने सावधानियां बताई। इनको आप अपने जीवन में उतार लें तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी के लिए बहुत प्रार्थना। आप सभी का आनंदमय मंगल हो, आप सभी की स्वास्थ्य मुक्ति हो, हम सभी और हमारी आने वाली संतानें शुद्ध प्राणवायु में सांस ले सकें, स्वस्थ रह सकें, इसी बात के लिए निरंतरता के साथ प्रयासरत हैं। और जब तक इस धरती पर रहेंगे, इन पुण्य कार्यों के लिए निरंतरता के साथ आपसे मिलते रहेंगे।